स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार लगभग 99% एग्जाम में आने के चांस है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, कूलाम का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कई प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला कूलाम का नियम तैयार करना है। दूसरा है गॉस की प्रमेय, यानी इससे भी एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गॉस की प्रमेय से, तो आप लोगों को इसे भी तैयार करना है। तीसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। 4 नंबर है किसी धारावाही चालक में धारा J, अनुगमन वेग Vd प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो n होती है। क्या होती है? n। तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित कीजिए, अर्थात इन दोनों में क्या करना है, संबंध क्या है उसे ही आप लोगों को प्रदर्शित करना है। ठीक। 5 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए, यानी जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसका उल्लेख करना होगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर क्या है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, यानी जो फैराडे का नियम है आप लोगों को इसे भी संबंधित जो नियम है उसे तैयार कर लेना है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर है ट्रांसफार्मर की रचना, यानी जो ट्रांसफार्मर की रचना होती है वो किस प्रकार से होती है उसे तैयार करना है, तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, और इसकी जो क्रिया विधि है इसका भी आप लोगों को वर्णन तैयार करना है। ठीक, उसके बाद 8 नंबर है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना होता है। उसमें क्या है, नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने का सूत्र P/Q = R/S व्युत्पादित कीजिए, अर्थात आप लोगों को इसे सिद्ध भी करना होगा। ठीक, तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 9 नंबर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाए, अर्थात इसका जो कार्य है वो चित्र द्वारा आप लोगों को समझाना होगा, इसका वर्णन करना होगा। ठीक, उसके बाद 10 नंबर है प्रकाश के व्यक्तीकरण से क्या तात्पर्य है, जो प्रकाश का व्यक्तीकरण है इसका क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक जो प्रतिबंध है वो क्या है उसको भी आप लोगों को लिखना होगा। ठीक, उसके बाद 11 नंबर है तरंगाग्र किसे कहते हैं, जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, यानी जो हाइगेंस का द्वितीय नियम है उसके तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है आप लोगों को उसे भी तैयार करना है। ठीक, उसके बाद 12 नंबर क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम का लिखिए, यानी जो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है इसका क्या नियम है आप लोगों को इसे भी तैयार करना है। ठीक, 13 नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, अर्धचालक क्या है, यानी अर्धचालक क्या है इसे तैयार करना है आप लोगों को। उसके बाद है नैन्य अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए, अर्थात जो नैन्य चालक है वो क्या है, जो बाह्य अर्धचालक है उसमें अंतर क्या है उसे भी आप लोगों को तैयार करना है। उसके बाद 14 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, तथा उसके साथ साथ और क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, वामर तथा पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है आप लोगों को इसे भी समझाना है। ठीक, उसके बाद 15 नंबर है उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए, यानी जो विद्युत धारा है इसकी जो प्रवाह है इसकी व्याख्या करना है आप लोगों को। ठीक, ये भी तैयार करना है। उसके बाद 16 नंबर है n = sin A + Δm/2, फिर पूरे के अपान है sin A/2 का निगमन कीजिए, अर्थात इसका नियमन करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ n प्रिज्म का अपवर्तनांक, A प्रिज्म का कोण, सिग्मा m अपवर्तनांक है, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, निगमन में व्याख्या करना है। ठीक, तो आप लोगों को इसे भी तैयार करना है। 17 नंबर क्या है, ध्यान से समझिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए, अर्थात जो ये किरचॉफ का नियम है इसे भी आपको लोगों को समझाना है और क्या बनाकर, परिपथ बनाकर समझाना है। ठीक, आप लोगों को इसे तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद 18 नंबर क्या है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, यानी गॉस के प्रमेय के साथ उसके नियम के साथ हमें कूलाम का नियम को तैयार करना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद 19 नंबर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अर्थात आप लोगों को इसे भी तैयार करना है। ठीक, तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन चैप्टरों के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं आप लोगों को। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा। आप लोगों को विद्युत धारा के चैप्टर का न्यूमेरिकल तैयार करना है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा से, यानी प्रत्यावर्ती धारा से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस वाले चैप्टर से, यानी इन तीनों के चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर से आप लोगों को न्यूमेरिकल तैयार करना है। यदि आप लोग तैयार कर लेंगे तो लगभग एग्जाम में 99% चांस है इनके न्यूमेरिकल आने के। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।